नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एमएसपी क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, इसका आपके व्यवहारिक जीवन से क्या महत्व है, खासकर किसान भाइयों के व्यवहारिक जीवन से इसका क्या महत्व है। हम आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये मुद्दा इस समय बहुत जटिल है, ये बहुत चर्चा में है। किसान आंदोलन कर रहे हैं इसी को लेकर के, इसलिए आपको ये जानना चाहिए और ये आपका अधिकार भी है, क्योंकि आज आप जो जानेंगे हो सकता है कि आप कह दें कि ये तो मुझे और पहले जानना चाहिए था, और अगर आप जानते थे तब भी आपको कुछ आज नई चीजें सीखने को मिलेंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह क्या है? यह एक कीमत है जिस कीमत पर भारत सरकार किसानों से कोई फसल खरीदने के लिए बाध्य होती है, यानी यह किसानों की एक गारंटी योजना की तरह काम करती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। होता क्या था पहले, 1965 से पहले, बात है 1965 की। मैं थोड़ा इतिहास में जाऊं, उसके बाद आपको समझाऊं तो पूरी बात समझ में आएगी। 1965 से पहले क्या था कि लोग, मतलब जो किसान फसल उगाते थे उसे खाने के अलावा जो बचती थी उसे बेचते थे। तो उनकी जो कीमत है वो निश्चित नहीं होती थी, कम से कम दाम मिलता था। आप जानते हैं कि कंपनियों का जो प्रोडक्ट होता है, कंपनियां अपने से एमआरपी निश्चित करती है ना, कि हम कितने में इसे बेचेंगे। लेकिन ये चीज किसानों के साथ ऐसा नहीं है। किसानों की कीमत निश्चित करने का उनको अधिकार ही नहीं है। कोई दूसरे अधिकार निश्चित करते हैं, कीमत निर्धारित करते हैं, और किसानों का बड़ा घाटा होता है। तो 1965 में एक कमीशन बना जिसका नाम था CACP। इसको अंग्रेजी में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की स्थापना 1965 में भारत सरकार के एक एजेंसी के रूप में की गई। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है। यह एक सलाह देता है, प्रतिवर्ष विभिन्न फसलों के लिए भारत सरकार को एक सलाह देता है कि इस वर्ष इस फसल का दाम क्या निश्चित करना चाहिए। लेकिन इसकी सलाह को भारत सरकार बाध्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी उदाहरण के लिए अगर इसने ये बता दिया कि इस वर्ष धान की कीमत 1900 रुपए प्रति क्विंटल रखो, तो ये भारत सरकार की मर्जी 1900 रुपए प्रति क्विंटल रखे या न रखे, लेकिन इसी के आसपास भारत सरकार दाम रखती है। तो जो ये फसलों का निर्धारण करता है CACP, उसी को MSP कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी ओर से जारी होता है? CACP की ओर से जारी होता है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। CACP एक सलाह देता है भारत सरकार को, और उसी सलाह के आधार पर भारत सरकार MSP का निर्धारण करती है। बात समझ में आ रही है? MSP का मतलब कि अब इसके नीचे फसलों को नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन आप व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि इससे बहुत कम दामों पर फसलों को खरीदा जाता है। अब बात ये की जाए कि MSP में कितनी फसलों को रखा गया है, तो MSP में मुख्य रूप से 22 फसलों को रखा गया है, लेकिन दो और फसलें हैं, उनका अलग से दाम निर्धारण नहीं होता है। इन्हीं दो फसलों में से किन्हीं के साथ उनको एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरह से कुल 24 फसलें हैं, यानी कि MSP के अंतर्गत कितनी फसलें आती हैं? 24 फसलें। यानी कि भारत सरकार प्रतिवर्ष 24 फसलों की कीमत निर्धारित करती है कि हम इन फसलों को इस दाम पर खरीदेंगे, ताकि किसानों का घाटा न लगे और वो औने पौने दामों पर न बेचे। इसके लिए भारत सरकार जगह जगह सेंटर खुलवाती है, क्रय केंद्र उसको बोला जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। तो इन 24 फसलों में, या मुख्य रूप से 22 फसलों में, इसे हम 3 भागों में अगर बांट दें, तो एक होती है खरीफ की फसल,
खरीफ की फसल, खरीफ का मतलब होता है जो फसल गर्मी में बोई जाती है। और एक होता है रबी की फसल, रबी का मतलब जो फसल ठंडी में बोई जाती है। और कुछ वाणिज्यिक फसलें होती हैं, मतलब व्यापारिक फसलें, यानी कि जो व्यक्ति व्यापार करने के लिए उगाता है ना, जैसे कि नारियल, जैसे कि जूट, जैसे कि कपास, ये सब व्यापार करने के लिए फसलें हैं। रबी की फसलों में मुख्य फसल है गेहूं, गेहूं ठंडी में बोया जाता है। जौ है, चना है, ये मुख्य फसलें हैं रबी की। और खरीफ की फसल में मुख्य फसल क्या है? धान, बाजरा, ये सब फसलें खरीफ की फसलें हैं। यानी इन सब फसलों का हर वर्ष एमएसपी का निर्धारण होता है। तो ये मतलब मौसम के अनुसार खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों का निर्धारण किया गया है। खरीफ की फसलों में कुल 14 फसलें हैं। अभी कौन कौन है हम देखेंगे। रबी की फसलों में कुल 6 फसलें हैं और 2 वाणिज्यिक फसलें हैं। तो 14, 26 और 2, 22, 2 और हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे इन। और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि इस बार यानी कि 2020 और 21 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। उसके अलावा आपको एक लिस्ट देंगे, उस पूरी लिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता भी हो जाएगा कि मतलब जो आपके पास फसल है, जैसे हो सकता है कि आपके पास सरसों हो, आपके पास नारियल हो, या आपके पास सूरजमुखी हो, तो उस लिस्ट से आप ये भी पता कर पाएंगे कि मतलब भारत सरकार कम से कम में इतने में हमारा खरीद रही है, इसलिए हम इससे नीचे नहीं बेचेंगे। अगर कोई खरीद भी रहा है तो कम से कम इतने में या इससे थोड़ा बहुत कम में खरीदे तभी बेचेंगे, अन्यथा सरकार की एजेंसी में जहां सेंटर खुले हैं वहां ले जाएंगे, वहां बेचेंगे। ठीक है, तो देखिए अनाज में 7 फसल, दाल में 5 फसल, तिलहन में 8 फसल। यानी कि मैं अब जो लिस्ट बना रहा हूं, जो लिख रहा हूं, इन फसलों का एमएसपी का निर्धारण भारत सरकार करती है। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि अनाज जो 7 है इसमें कौन कौन आएगा। इसमें आएगा आपका धान, इसमें आएगा आपका गेहूं, धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, जौ, ज्वार, बाजरा, 1 2 3 4 5, मक्का और रागी, मक्का, रागी। इन 7 फसलों का एमएसपी का निर्धारण होता है और इन 7 फसलों को अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। दाल में वे फसलें आती हैं जिनसे दाल बनता है, जैसे चना, अरहर, मूंग, चना, अरहर, मूंग और उड़द और मसूर, उड़द और मसूर, ये 5 फसलें हैं, दाल में आती हैं और इन सब का एमएसपी का निर्धारण होता है। यानी कि इन्हें भारत सरकार एक निश्चित मूल्य पर आपसे खरीदने के लिए बाध्य होती है, खरीदेगी ही खरीदेगी। तिलहन में आता है जिससे तेल बनता है, मूंगफली, सरसों। तो मूंगफली का तेल होता है, आप जानते हैं। सरसों, तोरिया को ही लागी बोलते हैं, तोरिया या लागी। और क्या है? सोयाबीन, सूरजमुखी, सोयाबीन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब समझिएगा, अभी 2 फसलें और लिखूंगा जो इनमें नहीं लिस्टेड होती हैं। ये जो तोरिया या लागी है, इसका अलग से दाम का निर्धारण नहीं होता है, यानी भारत सरकार इसका अलग से दाम का निर्धारण नहीं करती है। इसका निर्धारण सरसों के आधार पर होता है, यानी कि सरसों का जितना भी दाम रखा जाएगा उसी के अनुसार ये रखा जाता है। इसका मतलब सरसों से ये संबंधित है। उसके अलावा और जो बची फसलें हैं उनको मैं यहां लिख रहा हूं, जिनमें आपका आएगा कच्ची कपास, कच्ची कपास, इसका भी एमएसपी का निर्धारण भारत सरकार करती है। कच्चा जूट, ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो भी आपके पास हो आप उसे कम से कम दाम पर न बेच करके जो एमएसपी है उस पर बेचें। नारियल और सूखा नारियल,
सूखा नारियल। अब थोड़ा इसको गिना जाए कि कितनी फसलें हैं। जितनी फसलें हैं मतलब जितने का एमएसपी का निर्धारण होता है सबको लिखा गया है। तो गिना जाए कि क्या 22 है कि नहीं। 22 + 2 यानी कि 24 फसलें होनी चाहिए। तो देखिए 7 हो गया इधर, 5 हो गया इधर, 7 5 12, 12 8 20, 21 22 23 और 24 फसलें हैं। अब इन 24 में दाम का निर्धारण केवल 22 पर ही होता है। एक चीज जो प्रतियोगी छात्र हैं वो ध्यान रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी फसलों का एमएसपी का निर्धारण होता है, तो 24 भी विकल्प में रहेगा तो 24 सही नहीं होगा, 22 सही होगा। 22 फसलों का एमएसपी का निर्धारण होता है, लेकिन खरीद 24 फसलों की होती है। अगर भारत सरकार पूछा जाए कि भारत सरकार कितनी फसलों को खरीदने के लिए बाध्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, तब आंसर 24 होगा। लेकिन दाम का निर्धारण 22 फसलों का होता है। इसका मतलब 2 फसलों का निर्धारण नहीं होता। एक तो हो गया तोरिया या लागी का, इसका संबंध सरसों से है। सरसों के ही आधार पर इसका अपने आप कन्वर्ट किया जाता है दाम। उसके अलावा ये जो नारियल और सूखा नारियल है, तो नारियल का एमएसपी का निर्धारण होता है और इसी के अनुसार ऑटोमेटिक सूखा नारियल का दाम रख दिया जाता है। तो सूखा नारियल का अलग से नहीं, तोरिया का अलग से नहीं, बाकी 22 फसलों का एमएसपी का निर्धारण अलग से होता है। अब एक महत्वपूर्ण फसल बच रही है जिस पर किसान सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं। आपके मन में वो प्रश्न उठ रहा होगा, वो इस लिस्ट में नहीं है। वो फसल कौन सी है? गन्ना। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, न्यूज चैनलों में देखा होगा, गन्ना मिल पर आंदोलन हो रहा है। गन्ना का दाम मतलब गन्ना की खरीद हो गई है लेकिन पैसा अभी नहीं मिला है किसानों को। तो जो गन्ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि गन्ने को एमएसपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। यानी कि गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार नहीं जारी करती है, बल्कि इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। उचित एवं लाभकारी मूल्य, यानी कि गन्ने का उचित दाम रखा जाए जिससे कि गन्ना बोने वाले किसानों को लाभ मिले। इन बातों का ध्यान में रख करके मार्केट में इसकी मिलों द्वारा इसका दाम का निर्धारण किया जाता है, लेकिन फिक्स रेट नहीं है कि इतने में ही बिकेगा। तो गन्ने को न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल नहीं किया गया है, इसके लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य नाम रखा गया है। अब अगर हम बात करें 2020 और 21 की, तो इसमें मैं 2 फसलों को अभी आपको दिखा रहा हूं। एक फसल है धान और एक फसल है गेहूं, क्योंकि क्रय केंद्रों पर सबसे ज्यादा बेची जाने वाली या क्रय केंद्रों द्वारा खरीदी जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान और गेहूं है। तो धान का दाम है 1868 और 1888 रुपए प्रति क्विंटल। 2 दाम है, 1868 रुपए और 1888। इसका मतलब कि जो सामान्य धान है वो कम से कम 1868 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा ही खरीदा जाएगा, यानी कि 18 रुपए 68 पैसे प्रति किलो के भाव से खरीदा जाएगा सामान्य धान। लेकिन जो अच्छा धान है, ए ग्रेड का धान है, वो 1888 में यानी कि 18 रुपए 88 पैसे प्रति किलो के भाव से खरीदा जाएगा। ठीक, तो ये है 2020 और 21 का। 2019 और 20 में इससे थोड़ा सा कम था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इस बार का आप देखिए। और जो गेहूं का है, तो गेहूं का इस बार रखा गया है 1975 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि 19 रुपए 75 पैसे प्रति केजी के भाव से खरीदा जाएगा। अब इसके अलावा जो यहाँ लिस्ट बनी है वो उसी मतलब इन सब का नाम इस लिस्ट में है। आपके सामने जो दिख रहा है अंग्रेजी में है, हिंदी वाला मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैंने अंग्रेजी का ही स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा रहा हूं, आप समझ जाएंगे। और 13-14 फसलें हैं। बाकी का जो नहीं है इस लिस्ट में आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है कि मसूर की एमएसपी कितनी है 2020 में, तो आप सीधा लिखिए गूगल पे एमएसपी मसूर
2020, चाहे जिस भाषा में लिख दीजिए, अपने आप तुरंत आ जाएगा। तुरंत उसके नीचे दाम लिखा रहेगा कि कितना प्रति कुंटल है। किलो में नहीं रहता है, क्विंटल में ही लिखा रहता है सभी का। मूंग का देखना है, मूंग डाल दीजिए। उड़द देखना है, उड़द दाल मतलब डाल दीजिए, गूगल में तुरंत दे देगा। तो आज मैंने आपको यही बताया कि एमएसपी क्या होता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसे कौन रिकमेंड करता है, कौन सलाह देता है? तो सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सलाह देता है, यानी कि दाम फिक्स करता है कि इतना रखिए, ऐसा भारत सरकार को कहता है। और भारत सरकार उसके सुझाव पर कुछ संशोधन करके या फिर हूबहू वही निर्धारित कर देती है। सीएसीपी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि सभी किसान भाई जान जाएं कि उनकी फसलों को भारत सरकार खरीदने के लिए बाध्य है। 1868 रुपए प्रति कुंटल खरीदने के लिए बाध्य है। अब वो अलग बात है कि अज्ञानता के कारण या मजबूरी के कारण आप 1000 रुपए प्रति कुंटल बेच दें या 800 में बेच दें, वो उसमें आपकी गलती है। आप केंद्रों पे जाइए, लड़िए, झगड़िए, बात करिए। यकीनन उनको लगेगा कि समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जानकार है, ये मीडिया में जा सकता है, ये न्यूज़पेपरों के पास जा सकता है, ये अधिकारियों और बड़े अधिकारियों के पास जा सकता है, यानी ये कुछ एक्शन ले सकता है। अगर उनको लगा तो जरूर आपका खरीदेंगे, 100% खरीदेंगे।